अचल जलदानीलम दर्शितो दारशीलम करतल धतशीलम वेणुवाद्य रसालम रजिजन कुलपालम कामिनी केलिलोलम तरुण तुलसी मालम नौमि गोपाल बालम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम। नौजदला विराम निधम पीताम्बरालंकृतं श्यामं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं श्रीगणैवात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुपादं श्रीब्रह्मनिशं भक्तेर्सिद्धिप्रदं नीलाम्बुजश्यामलकोलाङ्गं सीतासमारोहं विद्वामभागं पाणोमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरुचरण सरोज मुकुरधार वर्णम रघुवरविमलयदायक फलचार मामवलोकय पंकजलोचन कृपाविलोकनिशोचविमोचन नीलताम्रसदामगामौलि निधे कन्यमकरन्दवधूवरि ज्ञातुदानवरोतो बलवञ्जन मुनिसज्जन रञ्जन रञ्जन भूषण सहस्र वृंदवला दर्शन संदीन गाग विमल विपुलभार मय मंडित करदूषण विराट मद पंडित राम नारी सुखरूप भूप जय दशरथ कुमार शेष पुराण विदित निगमागम गावै सुमन सिंधु समागम कारुणिक विलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मदना कलिमल मदना परिपूर्णलोचनं मारुतिं राक्षकान्तकम्। कल के कथा विश्राम में कैकेयी मैया ने राजा दशरथ को अच्छी तरह से फांसी लिया और जिसे कहना चाहिए अल्टीमेटम भी दे दिया कि होत प्रातः मुनिवेश धरा
और जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर अयसो, नप समझिया मन माई। अपने स्वार्थ के लिए कि मोर मरण, मेरा मरना हो जाएगा, तुम्हारा अपयश होगा। जब कोई आदमी अपने हित के लिए अपने से ज्यादा दूसरे को हित की बात समझावेगा कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये हित हो जाएगा, इसका मतलब इस भावना के पीछे मूल रूप से स्वार्थ है, परमार्थ का कतई कोई अर्थ है ही नहीं। लेकिन चूंकि ये भगवान की लीला है, इसलिए लीला की वजह से सब कुछ क्षम्य है। नहीं, सामान्य रूप से यदि माताओं के चरित्र में ऐसी बात नजर आती है तो उसका स्पष्ट अर्थ है कि उनका कोई निजी व्यक्तिगत स्वार्थ है, ना ही सामाजिक पारिवारिक किसी तरह के कोई कल्याण की भावना नहीं है। और ऐसा कह के बड़ी तमक के उठी और कैकेयी मैया खड़ी हो गई है, और राजा तो जो है डर के मारे घबरा गए कि राजा की तो हालत इतनी पतली हो गई, डाहत भूप रूप तरबूला भंवर चली विपत्ति बारी दी अनुकूला। जरा समुद्र की लहरें जोर से आती हैं तो लहरों के ऊपर जो भी कुछ पड़ा हुआ है वो इधर का उधर और उधर का उधर फेंक जाती हैं। ऐसे ही राजा दशरथ के जो उनकी अपनी कामना कल्पना थी, उसके पेड़ों को ऐसे बहा के कैकेयी ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। और जब राजा ने ये स्वरूप देखा, ये विधाता की लीला है, इसलिए सब कुछ क्षम्य है। नहीं तो पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को वो गति करना जो राजा दशरथ ने करी है, ये सर्वदा अक्षम्य है। क्यों कि अक्षम्य होने का कारण ये है कि जब एक तरफ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये मंत्र राजा के ऊपर अप्लाई होता है कि राजा को कुछ भी करने से पहले इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। लेकिन राजा ने विचार न करके, और राजा ने उल्टा क्या काम करा, गई पद विनय की न बैठारी, पैर पकड़ लिए और फिर कही के बैठ 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 बैठ, और जन दिन कर कुल होत है कुठारी। ये सूर्यवंश के पेड़ को काटने के लिए तू जो है कुल्हाड़ी के समान क्यों हुई चली जा रही है, जरा तो मन में सोच। और इस बात को कहने के लिए राजा ने उसके पैर पकड़ लिए। जरा से व्यवहारिक लौकिक जगत में जामे तो बागेश्वर धाम की लीला अगर जरा सी करते तो नेक देर में कैकेयी मैया सब उगल देती कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और जो हो रहा है सो हो रहा है, कुबड़ी मैया सब उगल देती। लेकिन ये भगवान राम का लीला चरित्र है, भगवान के चरित्र को उजागर करने के लिए ये सब खेल हो रहा है, इसलिए ये सब यहाँ क्षम्य है। कतई किंचित भी ये लीला स्वरूप सामाजिक रूप से फॉलो अप करने लायक नहीं है। और फिर राजा विनय करके कहने लगे कि मांग मात अब देवते तोई राम विराजनी मारे सी मोई। अरे राम जी के विरह में मेरे को क्यों मारती है, इससे तो तू मेरी गर्दनी मांग ले, मैं गला काट के तेरे को दे दूं। न रे बांस न बजे बांसुरी वाली होते। और एक बात, जब इतनी सबरी करने के बाद भी कैकेयी मैया नहीं पिघली है, तब राजा दशरथ ने जिसे कहना चाहिए एक शाप का स्वरूप होता है, वो कैकेयी मैया को दिया। और राख राम कहूँ जय तेई भांति, चाहे कुछ भी कर तू, लेकिन राम को बन जाने से रोक ले। और यदि नहीं करा तो नाई तजरई जन्म भर छाती, पूरे जन्म भर जब तक तेरा जीवन रहेगा तब तक तेरी छाती इस वजह से जलती रहेगी कि तूने बहुत गलत काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी कैकेयी कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि सरस्वती मैया ने मति फेरी है।
इसलिए जब राजा ने ये देख लिया, देखी व्याध असाध नभ परे धरनी दुनिमात, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। अब राजा दशरथ महाराज की तो हालत की बहुत दुर्गति हो गई और उन्हें बिल्कुल ये लगने लगा कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए। और ये जीवन का वास्तविक सत्य है कि जहाँ हमारा करा हुआ काम, हमारी करी हुई कोई बात, हमारा करा हुआ कोई प्रयास यदि कोई जतन से पार नहीं पड़ रहा हो तो ठाकुर जी के ऊपर छोड़ के उनकी शरणागति स्वीकार करके कि प्रभु जेहि विधि नाथ अपना रूप दे दो तो ही मैं उसे प्राप्त कर सकूंगा, नहीं प्राप्त नहीं कर सकूंगा तो भगवान ने भी कह दी कि जाओ तुम्हारा हित होगा वही हम काम करेंगे। ऐसे ही भगवान के सामने जब अपनी विद्या बुद्धि पार नहीं पा रही हो तब भगवान के सामने सरेंडर कर दे और जो भगवान दे रहे हैं उसको सहजता से स्वीकार करे कि भगवान की यही इच्छा थी, हमारे मन में पे कोई काम हो जाए तो प्रभु की कृपा और हमारे विपरीत काम हो तो प्रभु इच्छा। इस बात को जीवन में धारण करके यदि हम चलें तो जीवन में किसी भी कष्ट से पैदा होने वाला कष्ट बहुत कोई घट जाता। देखी व्याध असाध नभ परे धुनि मात, कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। अब कह गई ने तो दुनिया भर की बातें और दुनिया भर के उदाहरण दे के कही कि भैया के महाराज यदि ऐसी तुम्हारी इच्छा थी तो फिर मुझसे वरदान देने की कई काय को और कई काय को तो देने की बात पर जब भी मना कर देते तो छाड़ो बचन की धीरज धरऊ जन अबला जिमी करुणा करो, जनानों की तरह से रोवन पिट्टन बंद करो और मना कर दो कि नहीं देता। और महाराज एक बात और समझो, शरीर तना और ती माने स्त्री और पुत्र और घर धाम और धन पैसा टका और धरती मकान घर और सत्या संग का तन वर्णी। फिर वही बात आ गई कि अपने लिए तो सब कुछ है लेकिन दूसरे के लिए ये उपदेश है। ये उपदेश को फॉलो अप करने के लिए नहीं है कि तन तिय तनय धाम धन धरनी सत्संग तन वर्णी। जिसने भी इन बातों को मान के और आगे फॉलो अप लिया तो भले ही भगवत कृपा हो गई लेकिन जीवन में जितनी तकलीफ पाई है। इसलिए धर्म की सही परिभाषा वो होती है जो उस एक क्षण विशेष में धारण किया जा सके। उदाहरण के रूप में कसाई गैया को ढूंढता फिर रहा था, पूछी कि गैया किधर गई तो कह दी कि इधर गई। बोले कि तो सत्य बोलना धर्म था, वो धर्म नहीं था, गाय की हत्या हो जाएगी इसलिए धर्म था। तो धारे थे धर्म जो वक्त पे धारण किया जा सके वो धर्म होता है। और यहाँ कह के जब ये उपदेश दे रही है कि तन दिए तने धान धन धरनी सत्संग का तन संभरनी, जब ये उपदेश कह गई कर रही है तो इसमें राजा को नीति सिखाने का उद्देश्य नहीं है बल्कि अपना हित करने का है। मरम बचन सुनि राव कहु कछु दोष न तोर लागे तोई पिशाच जिमी काल कहावत मोर। अब तो ये जो भी कुछ कहना है, जब उसने ये कही कितना
मैं छाड़ो वचन की धीरे धरो जने अवला जी में कर। अब राजा की मर्दानगी थोड़ी सी झक के आई और उनने कही कि जो भी तुझे कहना है, जो भी करना है, कुछ भी कर ले, कुछ भी कह दे, अब मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। और उसका कारण क्या, लागे तो पिशाच जी में, ये मेरे जीवन रूपी जीवन के अंत के रूप में जो पिशाच मेरे पीछे लग गया है, वो सब तेरे से बातें कहलवा रहा है। ये तू नहीं बोल रही है, तू ऐसा नहीं हो सकती थी। राजा ने भी कैकेयी ने जैसे मक्खन लगाया, ऐसी बातें जो है नीति समझ लागे तो ही पिशाच जी में काल कहावत मोद। और तो और सुन ले, मेरा तो जीवन जाना है तो जाना ही है। भरत कभी राजा होना नहीं चाहते हैं, और राजा होना नहीं चाहते तो क्या होता है कि तेरी मति में कुमति आई है, और तेरी मति में कुमति इसलिए आई है कि ये मेरे पाप का परिणाम है कि जनाने होने के बाद मैंने तेरे को इतनी इम्पोर्टेंस, वरदानों जैसी इम्पोर्टेंस दी कि मैं राजा के देवासुर संग्राम में रथ में देवताओं की तरफ से लड़ने गया और तेने मेरे रथ का पहिया निकलने से बचा लिया था। इसलिए मैंने तेरे से कही थी कि तेने मेरा जीवन बचाया है तो 2 वरदान मांग लेना। मेरे उसी पाप का परिणाम ये रहा कि तेरे को जो है आज ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, ये अयोध्या फिर दोबारा बसेगी हैं, और 3 लोकों में राम जी की प्रभुता की सब जगह, भगवान राम की सामर्थ्य की सब जगह बड़ाई होगी, और सब भाई उनकी सेवा करेंगे। होई त्यों राम बड़ाई, लेकिन तोरे कलंका और ऐसा नाम कलंक लगेगा कि इस लौकिक जगत में कैकेयी नाम दोबारा का किसी दूसरी महिला, माता, बहन, बेटी किसी का नाम कैकेयी नहीं रखा गया। तोर कलंक मोर पछताऊ, और मेरा पछतावा कि मैंने तेरे को इतनी घास डाली, इतना तेरे को अपने संग मान दिया, ये कभी नहीं मिटेगा। इसलिए अब मैं तेरे के ऊपर, जैसे कहते हैं ना लठ पुजाना, ऐसे राजा ने अपना लठ पुजाने के लिए कहा कि अब जब लगे जियो कहूँ कर जोड़ी, अब मैं जब तक भी जिंदा, मरना तो है मेरे को निश्चय, और जब मरना मेरा निश्चय है तो मैं तेरे से एक बात ना करता हूँ कि तब जन लगे कछु कैसी भौरी, तू जितना बोलना था बोल ली, लेकिन अब मत बोलियो। इससे ज़्यादा अगर बोलेगी तो बहुत अनित हो जाएगा। और ऐसा कह के फिर पछताइए से अंत भागी, अरे अभागिन तू तो बहुत पछताएगी पीछे। ये पीछे पीछे और हकीकत हुआ है, जहाँ प्रसंग आगे आएगा उस दिन कैकेयी के पछतावे की व्याख्या करेंगे। आज यहीं तक रुकेंगे, इनको क्या जब लगे जियो गाँव को जोड़ी, तब लगे जन का चुकाई से भवोरी, और फिर चाहिए से अंत भागी, अरे अभागिनी तू पीछे पछताती रहेगी। मारे से गाय नहरू लागी, कि तांत के लिए गाय की हाथों में से कुछ तांत बनता है, उससे तार बनता है, उस तांत को वो बजता है, तो जो है तू उस तांत के लिए, अरे मरी हुई गाय का निकाला जावे, तू तो जिंदा गाय को मार के वो निकालना चाह रही है। ऐसा उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया है। और फिर राजा इतनी तरह की बात कह के और बेहोश होके गिर पड़े, और कपट से आने न कहा तो कछु जागत मनो मसान, और कैकेयी कुछ भी नहीं कहती है। राजा चाहे कितने ही मंत्र फेर रहे हैं कि कैसे ही ये सही बात को उगल दे कि आखिर भीतर बात क्या है। एक बात तो जरूर उन्होंने कही, जस कौशला मोरबलता का तस फल उन्हीं देहू बरसा का। लेकिन राजा का मन तो इतना हिलगा हुआ था राम जी के संग में कि चाहे मैं मर जाऊं चाहे कुछ हो जाए, लेकिन फिर न सोच तन रहो कि जाऊं, जय न बहोरी होए उड़ धाऊ, इसीलिए राम को राजा बना दूं। तो राजा ने अपना सारा प्रयास करके और बेहाल होके और बेहोश होके राजा गिर गए। यहाँ आज की कथा समाप्त। हरि नाम का
कहते हैं।